नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको हाथ की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बताएंगे, जिन रेखाओं को देखकर समझ करके आप जिंदगी की महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। बात आपके राशिफल की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। रविवार को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह पाठ करने से उच्च पद प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले जो विशेष रेखा है वो है विवाह की रेखा। ये रेखा जो होती है ये छोटी उंगली के नीचे बराबर होती है, समानांतर होती है। जितनी साफ सुथरी और स्पष्ट ये रेखा होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होगा। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं होता। इससे विवाह समस्या का कारण बनता है। अगर ये रेखा टूटी हुई हो या दो भागों में बटी हुई हो तो ये शादी टूटने के बारे में बताता है। ऐसे लोगों का विवाह जल्दी टूट जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कारोबार में नुकसान से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं प्रेम की रेखा के बारे में। चंद्रमा का जो पर्वत है या शुक्र का जो पर्वत है, इस पर अगर छोटी छोटी महीन रेखाएं पाई जाएं या रेखाओं का जाल पाया जाए तो ये प्रेम की सूचना देता है। जब ये पर्वत विशेष रूप से गुलाबी हो तो प्रेम संबंध की शुरुआत होती है। जब इसके साथ साथ शुक्र अत्यंत उभरा हुआ हो तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा पर या शुक्र पर जाल हो तो प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती है। बात करते हैं संतान की रेखा की। ये जो विवाह की रेखा है, इसके ऊपर और शुक्र पर्वत के जड़ में नीचे की तरफ संतान की रेखाएं होती हैं। यहां पर पाए जाने वाले क्रॉस, तिल और शाखा अगर ये है तो संतान होने में बाधा आएगी। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत है हाथ में तो इस रेखा को सहायता मिलती है और संतान आसानी से हो जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचें, ऑफिस में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में इस समय परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं रोजगार की रेखा के बारे में।
शनि का जो पर्वत है, बीच की जो उंगली है उसके नीचे का जो पर्वत है, ये शनि का पर्वत है। इस पर जो रेखा पाई जाती है या ऊपर की तरफ उठती है, वो रोजगार का क्षेत्र बताती है। हाथ में जिस पर्वत की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हो या जो रेखा सबसे ज्यादा प्रबल हो, वही रोजगार का क्षेत्र व्यक्ति का होता है। अगर हाथ में जो पर्वत हैं इनका उभार अगर कम है और हाथ का जो कलर है वो अच्छा नहीं है, तो इससे रोजगार में समस्या पैदा होती है। अब जान लेते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। देखिए, जीवन रेखा से जो रेखा बुध की तरफ जाती है, छोटी उंगली की तरफ जाती है, ये होती है स्वास्थ्य रेखा। जीवन से भी इस बारे में सूचना मिल सकती है, जीवन रेखा से भी, लेकिन स्वास्थ्य रेखा ज्यादा सही बताती है। इस रेखा पर अगर वर्ग हो, स्क्वायर हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर क्रॉस हो, स्टार हो, त्रिभुज हो तो ये अच्छा नहीं होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। पंकज मोहन पिसे ने हमें सवाल लिखा है पुणे से। इनकी जन्म तारीख है 25 जुलाई 1985। जन्म का समय है 17 AM। जन्म स्थान है शिरडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि विवाह के लिए पिछले 5-6 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। विवाह कब तक हो पाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। करियर इनका कैसा रहेगा? पंकज, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है दिसंबर 2022 तक। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह अक्टूबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच में निश्चित रूप से हो जाएगा। चूंकि कुंडली का सप्तम भाव थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए इतनी सलाह तो मैं आपको दूंगा ही कि कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला के मध्यम दिखाई दे रहा है। करियर आपका बहुत सुंदर है और करियर में आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना अप्रैल 2022 के बाद दिख रही है। उस समय में आपके विदेश जाने के और विदेश जाकर के नौकरी करने के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र जपें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं धन की रेखा हाथ में कहां होती है। देखिए, धन की कोई विशेष रेखा नहीं होती, इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह जिम्मेदार होते हैं। जैसे ये जो पहली उंगली के नीचे बृहस्पति का पर्वत है, अगर इस पर सीधी रेखा हो तो धन की स्थिति बढ़िया होती है। सूर्य पर्वत पर तीसरी उंगली के नीचे अगर डबल लाइन हो, दोहरी रेखा हो या हाथ में त्रिभुज हो तो भी व्यक्ति धनवान होता है। अगर हाथ का रंग साफ सुथरा हो, गुलाबी हो, तो भी ऐसे लोगों के पास धन बहुत होता है। अगर हाथ का रंग दबा हुआ है या कालिमा लिए हुए है तो व्यक्ति को धन की किल्लत उठानी पड़ती है। यानी हाथ का रंग अगर साफ नहीं है, हल्का ब्लैकिश है, तो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति क्रय कर सकेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%।
धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। अब जानते हैं आयु रेखा के बारे में। देखिए, जो हाथ में जीवन रेखा होती है शुक्र के पर्वत के पास, इसी को आयु रेखा कहा जाता है। लेकिन हाथ में बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप आयु के बारे में जान सकते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है, ब्रेन लाइन जो है, बीच वाली रेखा, और जो शनि का पर्वत है, बीच वाली उंगली के नीचे का हिस्सा, इसको देख करके आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि आयु का प्रखंड क्या है। आयु रेखा के लिए वर्ग हमेशा शुभ परिणाम देते हैं, व्यक्ति की रक्षा करते हैं, और अगर हाथ में आयु रेखा के आसपास क्रॉस हो तो इसकी वजह से हमेशा जीवन में समस्या आती है, हमेशा जीवन में दिक्कत आती है। अब जानते हैं प्रसिद्धि की रेखा के बारे में, यश की रेखा के बारे में। सूर्य का जो पर्वत है, तीसरी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, ये जो सूर्य का पर्वत है, इस पर अगर लंबी रेखा हो तो ये प्रसिद्धि और यश की रेखा मानी जाती है। अगर ये रेखा दोहरी हो, डबल हो, तो व्यक्ति को आसानी से जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य के पर्वत पर तारा हो, स्टार हो इस पर्वत पर, या इस पर त्रिभुज हो, तो व्यक्ति राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाता है, बहुत ज्यादा नाम और यश उसको मिलता है। इस पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर तीसरी उंगली के नीचे अगर वलय हो, तिल हो या धब्बा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घोर अपयश का सामना करना पड़ता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं मकान की रेखा के बारे में या संपत्ति की रेखा के बारे में। मंगल का जो पर्वत है, अंगूठे के जड़ में, यहां से निकलकर जो रेखा जीवन रेखा से मिलती है, वो संपत्ति की रेखा होती है। आयु के जिस हिस्से में ये रेखा मिलती है, उसी उम्र में संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। अगर ये रेखा कमजोर है तो संपत्ति की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। बात करते हैं वाहन की। शनि के पर्वत पर या बृहस्पति के पर्वत पर जो सीधी और स्पष्ट रेखा होती है, ये व्यक्ति को जीवन में वाहन का सुख देती है। मजबूत हो अगर शुक्र का पर्वत, ये वाला पर्वत अगर मजबूत हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में वाहन का सुख मिलता है। अगर शनि के पर्वत पर बीच वाली उंगली के नीचे वलय हो या तारा हो, तो वाहन दुर्घटना की प्रबल संभावना बन जाती है।
बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बिनेश जी ने छत्तीसगढ़ से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1979, 1979। जन्म का समय है 9:33 सवेरे और जन्म का स्थान है भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि 2016 से जमीन का एक केस चल रहा है, ये मामला कब तक निपटेगा और नई जमीन पर अपना घर मकान ये कब तक बना पाएंगे। बिनेश, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की फिलहाल आपकी चल रही है। देखिए, 2022 के अप्रैल के बाद ये जो संपत्ति को लेके झंझट चल रहा है, संपत्ति को लेकर के जो समस्या चल रही है, वो 2022 के अप्रैल के बाद समाप्त होगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप नई संपत्ति खरीद करके उसमें मकान बनवा पाएंगे और उसमें रह पाएंगे 2023 में। फिलहाल आप इस मुकदमे को जल्दी छुटकारा पाने के लिए और संपत्ति के लाभ के लिए 2 उपाय करें। पहला काम आप ये करें कि एक मोती बनवा करके पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक तो मोती पहन लें। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह 108 बार शनि मंत्र का और राहु मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 1 माला ये, और ओम रांग राहवे नमः 1 माला ये दोनों मंत्र आप सुबह 1-1 माला जपिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आज हमने बात की हाथ के विशिष्ट रेखाओं के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सुबह उठ करके दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखिए, फिर अपने गुरु का या ईश्वर का दर्शन करिए। इसके बाद जमीन को, भूमि को स्पर्श करके तब अपना पैर नीचे उतारिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके किस्मत की लकीरें बेहतर होंगी और भाग्य आपका साथ ज्यादा देगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।